ओम शांति। 19 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन ज्ञान मंथन करते और ये YouTube पर सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक, सायं 4 बजे से 9 बजे तक लाइव रहता है। मंथन करने में आप साथी होते हैं, आप सहयोगी होते हैं, क्योंकि हम एक ही बात, चाहे वो साकार मुरली हो, चाहे वो अव्यक्त मुरली हो या किसी प्रश्न पर चर्चा, वो सबके सामने होती। आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या जिस भी साधन पर हैं, वो आपके सामने होता है। आप उसे देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और साथ में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अर्थात आपको कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही, आप उसे चर्चा में रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं और सभी उसे हम बाबा की श्रीमत के अनुसार समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी आमने सामने बैठे, इससे बाबा की बातें बहुत सहज समझ में आती। जिसके लिए आप गूगल मीट के लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, उसके साथ आप देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk शांति। आप इसको किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। बहुत सिंपल है, पूरा का पूरा लिखना है तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है। आप यदि YouTube पर लाइव होना चाहते हैं तो सीधा यह क्लिक करें और आप YouTube पर लाइव हो जाते हैं। बिल्कुल आपके सामने आज की जो मुरली है वो आपके सामने है, आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे ये वीडियोस हैं वो सभी आपको दिखाई दें। आप वीडियोस देख सकते हैं, लाइव जुड़ने के लिए लाइव भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ आप मुरली पर मुरली पढ़ सकते हैं। जब भी आपको अपनी भाषा में मुरली पढ़ने का हो, यहाँ भाषा परिवर्तन का नियम है। आप असमी में पढ़ना चाहते हैं
तो आपको असमी में मुरली मिल जाएगी। जो भी आप वर्ल्ड की भाषा में मुरली पढ़ना चाहें, आप अपनी ही भाषा में मुरली को पढ़ सकते हैं और इसको सबके पास भेज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, 2-3 दिन की आगे की भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद गूगल मीट पर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये गूगल मीट का लिंक और टाइम दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर भी जुड़ जाएंगे। एक ही क्लिक में रेडी टू ज्वाइन हो जाता है। और उसके बाद आपको हम रोजाना एक मुरली को जांचने के लिए कि आपको कितना याद रहा, कितना समझ में आया, आपके पास फॉर्म भेजा जाता है मुरली का प्रश्न उत्तर का, तो वो आप रिवाय भरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरे को कितना याद रहा। मुरली का रिवीजन बहुत अच्छी तरह हो जाता है और अपने आप को संतुष्टता मिलती है कि मैंने कितना ध्यान से सुना। अपने आप को हम 5-10 मिनट के अंदर मुरली को अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिलती है। आप जिस भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे उसमें आप वीडियो के साथ उसका चैप्टर हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली को जो रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में हम पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें, उसको हम आज रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का सार है, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती। हमें अब समझ में आ गया है कि हम ये शरीर नहीं है। फिर हम शरीर समझ करके कर्म क्यों करें? जब हमें ये समझ में आ गया है कि हम आत्मा है, तो हम आत्मा समझ करके हर कर्म करें। कोई भी कारोबार, कोई भी काम कर रहे हैं, हम आत्मा समझ कर करें। आत्मा समझ कर सिर्फ करना नहीं कि कर तो हम वही रहे हैं, परंतु हम समझ रहे हैं मैं आत्मा हूं, वो कर्म नहीं कर रहे हम अभी। उसके साथ बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि बच्चे, आत्मा के लिए करना है, आत्मा समझ कर करना है, आत्मा के लिए करना है। जब हम आत्मा है, हम किसी और के लिए क्यों कर रहे हैं? हमारा कर्म हमारे लिए होना चाहिए ना। कोई भी कर्म करे वो हम देखें, क्या वो आत्मा के लिए है, क्या वो पुरुषार्थ है, पुरुष अर्थ है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, क्या वह पुरुष अर्थ है या देह अर्थ है या देह के संबंधियों के अर्थ है? हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी। रूह समझकर हर कर्म, रूह अर्थ करने से आत्मा निर्विकारी बनती। विकार कब आता है? किसी भी चीज में विकार कब आता है? कौन बता सकता है मुझे?
किसी भी चीज में विकार कब आता है? जब हम देह समझकर काम करते हैं। आपके साथ देह समझना है, परंतु प्रश्न सिंपल कुछ अलग से था कि किसी भी चीज में, दुनिया की किसी भी चीज में विकार कब आता है? विकार का अर्थ होता है बिगड़ना। कोई भी चीज कब बिगड़ती है? कोई भी चीज कब बिगड़ती है? बिगड़ती कब है कोई भी चीज? भाई रूह को कुछ चाहिए क्या जो हम रूह के लिए करते हैं? हाँ जी, रूह को कुछ चाहिए क्या जो हम रूह के लिए करते हैं? हम उसी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। उसी के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, बिगाड़, कोई भी चीज बिगड़ती कब है? जब अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। क्यों आता है ये परिवर्तन? हम अपने आप को भूल जाते हैं। आप आत्मा छोड़ करके कहीं और जाओ। मैं आत्मा से बाहर बात कर रहा हूं। कोई भी दुनिया की जब चीज, विनाश होना है, हाँ जी, जब विनाश होना है, कोई भी चीज बिगड़ती तब है जब उसमें कोई दूसरी चीज मिलती है। आपके पास शुद्ध दूध है, वो शुद्ध रहेगा। वो खराब तब होता है जब उसमें कुछ और जाता है। जैसे दूध रखा हुआ था, शुद्ध था, परंतु रखे रखे भी दूध के अंदर वहां के वातावरण के अनुसार कुछ बैक्टीरियाज ने जन्म ले लिया, अब वो बिगड़ गया। दूध में हमने पानी मिला दिया, अब उसे वो बिगड़ गया। जब उसमें कोई मिलावट होती है, मिलावट के कारण, परिवर्तन, हाँ जी, बहुत समय के साथ परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है का कारण क्या है? कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ जुड़ता है, कुछ ना कुछ उसमें से निकल जाता है, अलग हो जाता है, उसका रूप बदलता है। तो परिवर्तन का मतलब है, मतलब उसका बिगड़ने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ जुड़ा, या कुछ ना कुछ वहां से निकला। बहुत सुंदर प्लास्टर किया है, बहुत बढ़िया, कहीं कोई निशान नहीं है, परंतु थोड़े समय के बाद प्लास्टर ने गिरना शुरू कर दिया। क्या हुआ? कहीं ना कहीं से कोई नमी आई और उसने प्लास्टर के जो रूप था, स्ट्रक्चर था, उसको बिगाड़ दिया। हम इस संसार में आत्मा आए, हमने समझा था कि ये खेल करने के लिए हमारा कॉस्ट्यूम है, यह हमारी ड्रेस है, परंतु हमने अपने आप को ही ड्रेस समझ लिया, बिगड़ गए। विकार कुछ और नहीं है, विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप। अब आत्मा को आत्मा के लिए क्या करने की जरूरत है? आत्मा इस संसार में आई, आत्मा ने अपने रूप को बिगाड़ा। कैसे बिगाड़ा? कुछ ना कुछ उसने अपने आप को चिपकाया, जिसको मेरा कहा।
अब मेरे को चिपकाने के साथ ही उसमें विकार आना शुरू हो गए। अब बाबा को आकर कहना पड़ा कि अब आत्मा के लिए करो, और हमने जिसको चिपकाया, हमने अपने आप को उससे इतना प्यार हो गया, इस देह से उतना प्यार हो गया कि हमने आत्मा को इग्नोर करके हमने सब कुछ देह पर न्योछावर कर दिया। जैसे माँ अपने को भूल जाती है, उसका जीवन सिर्फ बच्चा होता है। मैं कई बार पूछता हूं, बच्चे से पूछता हूं कि आप टेडी पियर हो, क्या आपकी मम्मी आपका टेडी पियर है? उनको और कोई दुनिया है ही नहीं। माँ के लिए बच्चा और बच्चे के लिए माँ। कौन किसका टेडी पियर है ये समझ में नहीं आता। एकदम उनका जीवन और कुछ रहा ही नहीं। ये विकृति है। आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। जब वो आत्मा अपने लिए सुधार करना शुरू कर देती, उसको भूल जाती है तभी। परंतु दुनिया में देहधारी माँ या देहधारियों से हमारा प्यार एक ऐसा प्यार है जो हमें गड्ढे में ले जाता है, हमारा जीवन ही नरक बना देता है। अब उस जीवन को स्वर्ग बनाना है तो आत्म स्मृति में आना पड़ेगा, और आत्म स्मृति में रहकर आत्मा के लिए ही करना पड़ेगा। अब हमने 24 घंटे जितना समय बचा है आत्मा के लिए ही करना है। पुरुषार्थ ही करना। प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में उच्च पद पाना है, तो उसका आधार क्या है? भाई जी, हाँ जी, आत्मा के लिए करना है मतलब मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के लिए ही करना है बस। मतलब मैं अपने लिए ही करूं ना, अपने लिए करना ना मतलब। हाँ, आत्मा को अलग नहीं कर सकते ना, हम आत्मा है। मैं आत्मा हूं, मैंने जो कुछ भी करना है आत्मा के लिए करना है। मेरे लिए करना। आप जब मेरे कहेंगे तो फिर वही आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपने स्वरूप में आकर, इसीलिए पुरुषार्थ शब्द दिया आत्मा के लिए। अपने आत्मा के लिए मैं करूंगा और वो सर्व आत्माओं के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बने। स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने का आधार है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। कुछ और नहीं, क्योंकि बाकी सब देहधारी के रूप है।
यह एक ऐसा रूप है जो परमात्मा आकर अलौकिक जन्म ब्रह्मा के द्वारा हमें देते। अपना उनका दिव्य और अलौकिक जन्म है और वो हमें भी आकर दिव्य और अलौकिक जन्म देते हैं। परमात्मा आकर पर काया प्रवेश कर अपना दिव्य और अलौकिक जन्म हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और हमें भी अपनी तरह इस अपने द्वारा बनाए गए शरीर में अपनी तरह अलौकिक जन्म देते कि तुम भी अब समझ लो जैसे मैं इस शरीर में किराएदार हूं, ये शरीर में तुम भी किराएदार हो। तुम भी इस शरीर में किराएदार हो। प्रैक्टिकल जन्म देते, ये शरीर भी अब मेरा है। और हमें आप समान इस शरीर के अंदर परमानेंट किराएदार की अनुभूति अंत तक करा देते। कौन कितना जल्दी करेगा वो उतना अपना सुखमय संसार लंबा बना लेगा। चाहे कोई आत्मा शुरू से बहुत ध्यान से ज्ञान सुने, कम ध्यान से ज्ञान सुने, धारणा कम करे, परंतु उसने ये तो अनुभव करना है कि मैं आत्मा बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और ये बात हमें अंत तक हर हालत में हर एक को अनुभव हो, चाहे वो सवेरे नींद खराब करके मुरली सुने चाहे ना सुने, मुरली मंथन करे या ना करे, परंतु मुरली मंथन करने से जितना जल्दी अपने आप को श्रेष्ठ कर्म करना सिखा देगा, उच्च पद का आधार है पढ़ाई। सवेरे सवेरे अपनी नींद खराब करो और फिर पढ़ो, सारा दिन मंथन करो, अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है, तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? क्या उनका दोष है? उनकी गलती है वो पढ़ते नहीं है? वो हम दे नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि उनके कर्मिक अकाउंट है ना, उनका कर्मों का बंधन है ना,
ये कर्मों का बंधन, ये कार्मिक अकाउंट क्या है? ये भी उस आत्मा का पार्ट। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। वो कर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने साधारण पद प्राप्त करना है। वो श्रेष्ठ कर्म कर ले तो वो देवता बन जाए और वो उसके पार्ट में नहीं है। इसलिए बाबा कहते ड्रामा अनुसार आप अपनी तरफ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ करो, फिर जो हो जाए उसको बिंदी लगा। भाई जी, हाँ जी, चाहे रेस देख लो, रेस मतलब जो फिजिकल रेस होती है 100 मीटर 200 मीटर रेस, या चाहे स्कूल की क्लास का एग्जाम्पल ले लो, टीचर वही है, कोच भी वही है, वही पढ़ाता है, सब पूरा मेहनत भी कर रहे हैं, पूरी लगन से दौड़ भी रहे हैं, लेकिन फर्स्ट तो कोई एक ही आता है, सब नंबरवार ही आते हैं, बाकी तो मतलब नंबरवार में वहां चांस है कि उनका पद पोजीशन अलग हो जाए या वो भी फिक्स है। फिक्स है ना। अब वो भी दौड़ा पूरी मेहनत से, लेकिन नहीं आ पाया ना, वो थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ भी नहीं आया, उसने कोई कमी थोड़ी छोड़ी प्रसाद से। इसलिए दोष नहीं दिया ना। नहीं दोस्त, कहाँ दोषी है वो? रेस को एग्जाम्पल में तो लगता है कहाँ दोषी है वो, भैया कितनी मेहनत किया उसने, जितना वो क्षमता पूरा दौड़ लिया उसने, फिर भी नंबर नहीं आया उसका। तो ऐसा ही है, मतलब उसको वो एग्जाम्पल तो लगता है हाँ भाई कोई दोषी, अब उसने सारी मेहनत लगा दी, जितनी दम थी पूरी लगा दिया, तब समझ में आएगा हाँ भाई कहाँ दोषी है। और फिर कहते प्रैक्टिस कम किया, फला किया, ये किया, वो सब। फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि जिन आत्माओं को प्रैक्टिस करके उच्च पद पाना है उनको लिए वो मैसेज है, और जिन्होंने नहीं पाना है उन्होंने सुनना ही नहीं है। तो सोए पड़े हो तो कोई मतलब ही नहीं, रेस होती रहे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार। दो ही कारोबार, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों, वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा, आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है, मैं आत्मा हूं, समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं, ये व्यापार करता हूं, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया,
सतयुग में ऐसे नहीं, सतयुग में ऐसे नहीं होता। वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूं। वे एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, पहले शांति धाम में थी। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर शांति धाम। तुम आत्माओं का घर है शांति धाम। शांति धाम से हम सब आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आई हैं और फिर हम सब आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। जैसे वो हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। जैसे वो हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असली घर जो है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप, जिसको तुम गॉड फादर कहते। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कोई शॉर्ट में बता सकता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। क्या अंतर है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर में? भाई जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो एक ही आत्मा है। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मा की क्या है? धारण करते हैं, एक ही आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक आत्मा के द्वारा बजाया जाने वाला पार्ट है। आत्मा एक शरीर धारण करते हैं और भगवान तो परम पिता तो नहीं करते शरीर धारण। ये परम पिता परमात्मा शिव के 3 कर्तव्य है। रचना ये 3 कर्तव्य हैं परम पिता परम आत्मा शिव बाबा के, जो ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा बजाया हुआ दिखाते हैं। परंतु ये तीनों कर्तव्य परमात्मा संसार की हर आत्मा को करना सिखाते हैं।
हर आत्मा इन 3 कर्तव्यों का पालन करती है, क्योंकि ये पार्ट बजाना है। ये तीनों पार्ट हर आत्मा के हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा की आत्मा कि वो तीनों पार्ट बजाकर हमारे सामने दिखाती है, ताकि हम भी उस पार्ट को उसी तरह बजाएं। तो भाई जी, हाँ जी, तो मैं ही ब्रह्मा का पाठ बजा रहा हूँ, हाँ जी। तो हम ब्रह्मास्मि हो गया भाई। तो आप इसीलिए ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मास्मि नहीं। आप ब्रह्मा नहीं हो, यूनिक आत्मा अलग हो। आप नंबर वार में आते हो, वो नंबर 1 में आता है। ये तीनों केवल पार्ट हैं। शिव बाबा स्वयं है और वो अपनी पार्ट हमको सिखाता है और हम प्रैक्टिकल में उस पार्ट को बजाते, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बजाया। इसलिए ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे लिए रास्ता है, गूगल मैप है। तीनों पार्ट हैं, तीनों परमात्मा नहीं। हमारे पार्ट को और हमें अपने आप को अलग देखना है। ये ड्रामा का वंडरफुल राज है। ये बात समझ में आना बहुत बहुत जो है ना, और समझ में तो आ जाता है, परंतु समझ में आके उसे जीवन में अप्लाई करना। अब मेरे रोल को तो मैं नहीं कह सकता ना, हमने रोल को मैं कहा। ये शिव बाबा के 3 रोल हैं। तीनों रोल को हम शिव बाबा नहीं कह सकते। एक नई बात सामने आ रही होगी आपकी। जी भाई, क्योंकि हम अब तक अपने तरीके से देखते थे इसको, वो तरीके अलग थे, परंतु आज जो ये बात निकल के आई है, जो कैसे आपने बहन जी ने किसी ने भी बोला, अब वो नहीं बोलते तो ये अर्थ भी ना निकलता। और मंथन से इसी को मंथन कहते हैं। क्योंकि आपस में जब हम एक दूसरे को बाबा की श्रीमत पर बात को समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आती है। क्योंकि अब तक हम समझते थे, या मैं व्याख्या देता था तो ये देता था कि ये तीनों आकारी हैं, तीनों देहधारी हैं, तीनों जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। भक्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए वो था कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देहधारी हैं, जन्म मरण के चक्कर, ये नयों के लिए था। ठीक है कि नहीं? नयों को समझाने के लिए। जिसने देह धारण कर ली वो देवता हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो आज का जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है, ये परमात्मा के रोल हैं। परमात्मा ने कहा ये मेरे 3 रोल हैं, मैं यही आकर तुम्हें सिखाता, जिसके आधार से तुम पतित से पावन अपनी वापस उसी अवस्था को प्राप्त करते। ये बाप समान बनना हो गया। बाप समान बनना हो गया। ये है बाप समान बनना। मतलब देखो, मतलब बात करने से ही बात समझ में आती।
उनमें प्रभु हाँ जी, बाजी इसका मतलब स्थापना पालना विनाश सब बाबा ही कराते हैं। बाबा सिखाते हैं। हर एक ने अपनी अपनी स्थापना, अपने लिए पालना और विनाश का तीनों काम हर एक ने अपना अपना खुद करना है। आपका किए मेरे को नहीं मिलना, मेरा किया आपको नहीं मिलना। वो सब कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सब लगे हुए हैं। किसी को नहीं कह सकते तुम कम लगा, मैं ज्यादा लगा। कम लगा ज्यादा लगा वो उसका पार्ट है, आर्ट है। बस। स्थापना करनी है, हमने अपने अंदर जितना दिव्य गुणों की स्थापना कर ले, स्थापना हो गई। जितने आसुरी गुणों को हम निकाल दे, ये विनाश हो गया। और जितना हम उनकी पालना मेंटेन करके रखें, ये पालना हो गया। हर एक आत्मा अपने आत्मा ने करना क्या है, यही करना है, वापिस अपने अंदर वो तीनों साथ साथ करना भाई, तीनों साथ साथ। ये बड़ा गजब है। हाँ, ये तो है नहीं कि भी पहले पहले विनाश कर लिया, अब पालना करना है, ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। तीनों पार्ट एक साथ चलते। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। अब यहां ये भक्तों के हिसाब से बाबा ने समझाया। चैप्टर वही है। अब भगत बच्चे अपनी तरीके से समझेंगे कि ब्रह्मा भी देहधारी है, विष्णु भी देहधारी है, इसलिए वो देवता हैं, वो परमात्मा है, क्योंकि वो कभी देह धारण नहीं करते। जबकि हमें ये बीच वाले लोग समझेंगे, ठीक है बाबा ने कहा है, बाकी ना तो कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना कोई शंकर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई है ही नहीं। ये तीन तो परमात्मा के रोल है, पार्ट है। परमात्मा के तीन पार्ट। ये अभी हमने कुछ दिन पहले मुरली में पढ़ा, ज्यादा दूध की बात नहीं है। ये तीनों मेरे रोल है और ये रोल परमात्मा आकर हम सबको सिखाते। देवताएं क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो, दुनिया एक ही है। ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल व ऊपर में कोई दुनिया है। पाताल में भी कोई दुनिया नहीं है, ऊपर भी कोई दुनिया नहीं। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। दुनिया ने कितनी प्लॉटिंग करके रखी हुई। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम इतने इनसॉल्वेंट बन पड़े। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होते हैं। यहां तो कितने पार्टीशन करते, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, ये किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। भारत ही विश्व का
मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती। जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले, ये देह अभिमान। मैं आकर कहता हूं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के अर्गस, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं, वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। ये देखा 3 बार कल्प लिखा गया। 3 बार कल्प में ध्यान से अपने सामने अंतर देख सकते हैं। कल्प कल्प के बाद कोमा लगाया है। पहले दोनों कल्प के बीच में जोड़ने वाला लगाया है, जिसका मतलब होता है हर कल्प। कल्प कल्प का मतलब है हर कल्प। दिन दिन का मतलब है प्रतिदिन, हर दिन। और तीसरा जो कल्प लिखा है उसका मतलब है कल्प के संगम युग पर। दिन का संगम नहीं है, महीने का संगम नहीं है, साल का संगम नहीं है, युग का संगम नहीं है। ये संगम है, एक कल्प खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। कलयुग के अंत में सभी पतित है। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहां से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वे अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। अपना पद
फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे भगवान, हे पतित पावन बाबा, आओ आ करके हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनाना ही है, सत्युग बनना ही है, सत्तो रजो तमो में आना ही है। ये बेहद की बात है। अभी तुम फिर से विश्व का मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वे सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जो बाप को नहीं जानते, बाप के द्वारा रची गई दुनिया को भी नहीं जानते। इस समय सब निधन के बन गए। क्या बन गए हैं? निधन। निधन माना जिनका कोई भी मालिक ना हो, जो अनाथ आर्फन, सब निधन के बन गए। ये निधन और कै अलग कर दिया, जिसके कारण कोई इसका गलत अर्थ भी ले सकता है। क्योंकि निधन माना होता है कि मर जाना, के पता है। तो निधन के शब्द होता है ये आर्फन। ब्रैकेट में लिखना चाहिए आर्फन। बन पड़े। घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करता, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले तुम हो जानने वाले। जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक। तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं।
और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। घासलेट मिट्टी के तेल को भी कहा जाता है और घासलेट घास से वनस्पति से बनाए हुए घी को भी कहा जाता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है ना, गाते भी है ना, है नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहां ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परम आत्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परम आत्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। अभी तुम ब्रह्मा कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिट पिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो
क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया है, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा, पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। क्या मतलब है इसका? आपको समझ में आने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा। साक्षात्कार का मतलब है जानकारी मिलना, समझ में आना। ये कौन कौन किस पद को पाएंगे? क्योंकि जैसा पुरुषार्थ कर रहे होंगे तो उनको अपने आप को ही समझ में आएगा कि हम क्या जाकर बनेंगे। कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। पहले क्या बोलो? हाँ। फिर कहो उनको हम क्यों नहीं मानते हैं? क्वेश्चन नहीं है, हम क्यों नहीं मानते हैं? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो, विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको वैशांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का
अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। भाई जी, एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। कोई भी गुण अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है, जुड़े हुए। आप शांति को ले लेंगे, शांति तभी आएगी ना जब आप संतुष्ट होंगे, वरना शांति आ सकती है क्या? धैर्यता होगी, मधुरता होगी, नम्रता होगी, आप व्यवहार कुशल होंगे, तभी तो आपसे सारे संतुष्ट रहेंगे, तब तो बाकी आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। एक दूसरे गुण नहीं, मतलब सर्वगुण संपन्न वाली बात। हाँ जी, एक गुण में सर्व गुण समाये हुए। अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई अपने जीवन में धारण करो, किसी दूसरे में वो अच्छाई है, आप उसके ऊपर लट्टू हो जाओ नहीं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आत्मा पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है, अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार को स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।